आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जल के विषय में। इस सृष्टि में जितने भी जल के उपकार हैं, जल पीने से हमको जो लाभ होते हैं, जो वेदों में वर्णन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को छोड़कर ना आ जाए, ध्यान से सुने। बहुत ही ज्ञान की बात जो वेद में लिखी हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। आज तक आपने ऐसी वीडियो ना देखी होगी और शायद ना देखेंगे। हाँ, जो वेदों का अध्ययन करके ये वीडियो बनाएंगे तो आप देख पाएंगे। साक्षात रूप से जो वेदों में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जल कौन सा ठीक है, कौन सा जल पीने योग्य है, हमको कौन सा जल पीना चाहिए, किस जल को पीने से हमको क्या लाभ होते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। जल वही ठीक है जो सूर्य के संपर्क में हो। जो सूर्य देव के संपर्क में है, हमको वही जल पीना चाहिए। वो जल हमारे लिए बलकारी है। जल अमृत है, यह औषधीय है और यह शक्ति देने वाला है। जल हमारे शरीर के लिए अमृत है, ये औषधीय है, ये हमें शक्ति प्रदान करता है। जल निरोगता देता है, जल हमको निरोग करता है, बल बढ़ाता है, उचित भार प्राप्त करवाता है और दृष्टि को तीव्र करता है। जल हमें रोशनी प्रदान करता है, हमारी जो रोशनी है उसको तीव्र करता है। जल हमें उचित भार मतलब हमारा वजन बरकरार रखता है और हमको बल प्रदान कराता है। जल से शरीर की शक्तियों का वर्धन होता है, मतलब जल से जो शरीर की शक्तियां हैं वो बढ़ती हैं। हमारे शरीर के लिए जल औषधीय है। जल रोगों पर आक्रमण करके हमारे शरीर की रक्षा करता है। जल जो हमारे अंदर रोग है ना, जो दुर्गुण हमारे शरीर में पैदा हो रहे हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, उन टॉक्सिन को निकालकर हमारी बॉडी को एकदम प्योर कर देता है। मूत्र द्वार के द्वारा वो जल हमारे जो अंदर विषैले पदार्थ हैं, जो विष है, उसको बाहर कर देता है। जल में सभी औषधीय हैं। अग्नि और जल दोनों मिलकर शांति देने वाले हैं। अग्नि और जल दोनों मिलकर हमें शांति प्रदान कराते हैं। उषा काल में मतलब सुबह सुबह अधिक से अधिक जल पीने का प्रयास करना चाहिए। भोजन के आरंभ में व अंत में जल ना लेकर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके लेना। पीने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करना, स्नान के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करना। गर्म पानी में अग्नि व जल का मेल हो जाता है और हमारे जल को जब हम अंदर पीते हैं तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है अंदर से वो भी गर्म है, तो वो गर्म जल हमारे लिए बहुत हितकारी है, लाभकारी है। ये दोनों मिलकर रोगों को शांत करने वाला है। क्या दोनों मिलकर? जल और फिर अग्नि। जब आपने उस जल को गर्म कर लिया तो उस जल के अंदर अग्नि तत्व भी समा गया, तो यह दोनों मिलकर रोगों को शांत करने वाले हैं। शरीर में गर्मी होती है, अतः वहां ठंडा पानी भोजन ठीक नहीं। बाहर से शरीर ठंडा है, ठंडे पानी का प्रयोग ही ठीक है। सूर्य जो किरणों में जल है उसका सेवन अद्भुत है, लाभकारी है। हमको ऐसा ही जल ग्रहण करने योग्य है हमारे लिए। तो जल के ये महत्वपूर्ण जो बातें थी, जो अथर्ववेद में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताई हैं। जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे इस जीवन के लिए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सभी को गर्म जल का सेवन करना चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी है। देखिए, आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए कि गर्म जल लीजिए और वो उबलता हुआ होना चाहिए। जहाँ कहीं भी कोई चिकनाई हो, या मान लो कि आपकी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इतनी चिकनाई है, वो किसी चीज से नहीं छूट रही है, आपके बाथरूम के जो ऊपर जालियां हैं उनके ऊपर बहुत गंदगी जम जाती है, उनमें बाल भर जाते हैं। हम गर्म पानी डालिए, सब कुछ निकल के बाहर हो जाता है। वही तरीका हमारी बॉडी का भी है। जब हम अपनी बॉडी को गर्म जल देते हैं तो ये अंदर से हमारे प्योरीफाई होता है। जो गंदगी है वो गर्म जल के द्वारा, हमारा जो अग्नि तत्व बढ़ता है उसके द्वारा धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। तो हमको सदा इस शरीर में गर्म जल का ही सेवन करना चाहिए और नहाने के लिए ठंडे पानी का। तो जल हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? जल एक औषधि है, जल हमें शांति प्रदान करता है, जल हमें बल प्रदान कराता है, जल हमारे लिए भार बढ़ाता है, जल हमारे सभी शक्तियों को वर्धन कराने में हमारी सहायता करता है, जल रोगों पर आक्रमण करके उनको हमारे शरीर से निकाल देता है। तो जल की विशेषता ये है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन।